अक्सर विवादों में रहने वाली और भड़ास क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत इन दिनों सुर्खियों में है। वजह साफ है, एक तरफ तो मीडिया में कंगना रनौत के स्टेटमेंट्स को लेकर अलग अलग तरह की खबरें चल रही है और दूसरी तरफ कंगना के ऑफिस पर बीएमसी ने धावा बोल दिया और बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को ध्वस्त कर दिया। ऐसे में एक सवाल बड़ी तेजी से ज़हन में उभरता है कि कंगना के स्टेटमेंट्स कितने वाजिब हैं, बीएमसी यानी कि शिवसेना की तरफ से की गई कार्रवाई के क्या रहस्य हैं और इन दोनों के मिले जुले संघर्ष का नतीजा क्या होने वाला है और किसको इसमें राजनीतिक फायदा दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत बॉलीवुड की जानी मानी ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने हमेशा से खुलकर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। उन सभी बातों पर, उन सभी मसलों पर अपने राय दिए हैं जिन पर आमतौर पर कोई नहीं बोलना चाहता या कोई नहीं बोलता है। मसलन ड्रग माफिया के खिलाफ अलग तरीके से बात की, सुशांत सिंह राजपूत केस को अलग तरीके से देखा और उस पर जो है तमाम तरह की अपनी जो है ट्विटर्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से मुहिम को जारी रखा। उसके बाद जो है बॉलीवुड में इस समय जो नेपोटिज्म चल रहा है उस पर भी कंगना ने खुलकर अपनी बात रखी। अक्सर जो है कंगना अपने विरोधियों के लिए बहुत ही घातक साबित होती है और बहुत ही मुखर तरीके से जवाब देती है और कंगना के इन्हीं तेवरों की वजह से ट्विटर पर उनके 13 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं। इन सभी बातों के अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि कंगना क्या ऐसी करती है जिसकी वजह से लोगों में उनकी चर्चाएं होती है और लोग जो हैं उनको समर्थन देते हैं। तो पहली बात, कंगना जो है राष्ट्रवाद के मसले पर बोलती है। दूसरी बात, कंगना अक्सर हिंदू मुस्लिम करती है। तीसरी बात, कंगना ने हाल ही में मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर की तरह बताया था, वो पाक अधिकृत कश्मीर जहां 5000 से ऊपर आतंकी इस वक्त प्रशिक्षण ले रहे हैं। चौथी बात, कंगना कहती है कि मुंबई में उनको डर लगता है, मुंबई में वो महफूज नहीं है और तमाम तरह के स्टेटमेंट्स देती है वो। उसके बाद एक बार उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर दोनों जो हैं बी ग्रेड की एक्ट्रेस हैं। उसके बाद 99% सेलिब्रिटी ड्रग लेते हैं और उसके बाद उन्होंने कश्मीरी पंडितों का भी हवाला दिया। बॉलीवुड डजंट लाइक हिंदूज, यानी बॉलीवुड हिंदुओं को पसंद नहीं करता है, ऐसे भी बयान उन्होंने दिए। और उसके बाद जो है बहुत सारा उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। कुछ एक स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो बदलाव के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ एक स्टेटमेंट्स पर अगर हम ध्यान से गौर करें तो ऐसा महसूस होता है कि कंगना इन स्टेटमेंट्स के जरिए अपनी पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रही है और किसी पार्टी विशेष की विचारधारा को प्रमोट कर रही है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कंगना जो है बार बार हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और तमाम तरह की बातों का जिक्र करती है, बल्कि हाल ही में जो मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ने उनके अवैध निर्माण वाले ऑफिस पर जो है अपना धावा बोला था और ऑफिस का अवैध निर्माण को गिरा दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी शिवसेना को फटकार लगाया और वजह बताने की बात कही थी। उस पर भी इन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस जो है वो राम मंदिर की तरह था और बाबर जैसे आया था वैसे ही कोई आया और उसको ध्वस्त करके चला गया। तो ऐसे में एक सवाल तेजी से उभरता है कि शिवसेना जैसी पार्टी जो सांप्रदायिकता के विषाद पर, क्षेत्रवाद के विषाद पर, मराठा अस्तित्व के विषाद पर और मराठा बनाम बाहरी के विषाद पर अपनी राजनीति शुरू किया था जिसने, और जो इन सभी मुद्दों पर अक्सर जो है बातें करती रहती है, उसको आप जो है मुस्लिम पार्टी, उसको आप जो है पाकिस्तान या फिर जो है हिंदू मुस्लिम या फिर जो है बाबर या फिर जो है ऐसे तमाम चीज़ों से तुलना कर रहे हो तो वो कितना जायज़ है। और यहाँ पर शिवसेना की भी गलती है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने हाल ही में कंगना रनौत को हरामखोर जैसे गैर मर्यादित शब्दों के साथ संबोधित किया था और उसके बाद जो है शिवसेना ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा फेरबदल किया था और बहुत ज़्यादा जो है मनमानियाँ की थी। तो यहाँ पर एक साफ साफ वजह आपको दिख रहा है कि यहाँ पर यह मामला सिर्फ कंगना वर्सेस शिवसेना नहीं हो गया है, यहाँ पर यह मामला जो है महाराष्ट्र वर्सेस बाहरी हो गया है, भाजपा वर्सेस शिवसेना हो गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इस मामले के बहुत ही दूरगामी नतीजे निकलने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे और तमाम ऐसे शहरों में जहां बाहरी लोग रह रहे हैं उनके साथ बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हो, उनके साथ हेट स्पीचेस की घटनाएं हो, उनको भेदभाव से देखा जाए और जो शिवसेना नफरत की बिसात पर अपनी राजनीति करती थी वह शिवसेना और अधिक नफरत की बिसात पर अपनी राजनीति करने पर उतारू हो जाए। ये भी हो सकता है दोस्तों कि महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल की स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन जैसी व्यवस्था करनी पड़े
और दोस्तों और इसमें एक और बात ध्यान से समझने वाली है कि इससे जो है बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर राजनीति का साफ तौर पर संकेत मिलता है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पोस्टर छप चुके हैं, पोस्टर सज चुका है, पोस्टर पर लिखा है न भूले थे न भूलेंगे। और पिक्चर किसका है, फोटो किसका है, सुशांत सिंह राजपूत का। वहीं सुशांत सिंह राजपूत का जिनकी फिल्म केदारनाथ आई थी, तो उस समय भाजपा ने आरोप लगाया था कि यह फिल्म जो है लव जिहाद को प्रमोट करती है और तमाम तरह के ऐसे आरोप लगाए थे। और उसके बाद कंगना जो है इस तरह के मुद्दों के जरिए लोगों के और भी जो है मतलब कि सोशल सेंटिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया, या फिर जो भी उनकी भावनाएं हैं, भावनात्मक तौर पर कंगना जो है लोगों को लामबंद कर रही है। और लोगों को लामबंद करने का नतीजा साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पर जो है उन पर कई तरह के ऐसे आरोप लगते हैं और लगाए जा रहे हैं कि हरासिंग शिवसेना इमेज, यानी वो शिवसेना की इमेज को डाउन कर रही है, प्रमोटिंग बीजेपी आइडियोलॉजी, यानी भाजपा की आइडियोलॉजी को वो प्रमोट कर रही है। उसके बाद यूजिंग कंट्रोवर्शियल वर्ड्स, यानी कि वो विवादित शब्दों को अक्सर अपने ट्वीट्स के माध्यम से यूज करती है और लोगों को भड़काने का काम करती है। पाकिस्तान और बाबर की बातें जो है वो अक्सर करती रहती है अपने ट्वीट्स के माध्यम से। हाल ही में उनको वाई ग्रेड का प्रोटेक्शन दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और अब जो है इस तरह का बयान जो है और इस तरह की बातें जो हैं बहुत बड़े लेवल पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि कंगना ने बहुत बार ऐसा खुल के बोला है जिसकी वजह से तमाम तरह से उनके आलोचक पैदा हुए हैं। बॉलीवुड के खिलाफ उन्होंने बोला है, नेपोटिज्म के खिलाफ उन्होंने बोला है, और हाल ही में उन्होंने खुलकर शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक दिन में आपको 4-5 ट्वीट्स कंगना के देखने को मिल सकते हैं, और हर एक ट्वीट्स में कंगना जो है हमेशा जो अपना पर्सनल एजेंडा चलाती है, पर्सनल वुमेन कार्ड खेलती है, पर्सनल जो भी उनको खेलना है खेलती है। और खेलते खेलते वो इतनी बड़ी खिलाड़ी बन गई है कि देखते ही देखते कब एक एक्ट्रेस जो है एक राजनीतिज्ञ में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। हालांकि उतनी ही गलती शिवसेना की है, शिवसेना ने भी वही किया जो कंगना चाहती थी, और शिवसेना भी वही कर रही है जिससे कंगना को फायदा हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो धांसू मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जितने भी बातें मैंने कही है वो फैक्ट्स की बुनियाद पर, रिसर्च के बुनियाद पर है, इसको कृपया अपने दिल पर मत ले। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।